एक शूरवीर योद्धा और एक कुशल प्रशासक महाराणा प्रताप जी का जन्म मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय के घर में 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप एक बहुत ही तीव्र, सक्षम, मजबूत बुद्धि के स्वामी थे। जब अकबर ने मेवाड़ के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोचा और महाराणा प्रताप को कई बार अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, आकर्षित करने की कोशिश की, तो महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की एक नहीं सुनी और हमेशा मेवाड़ के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए हमेशा खड़े रहे, हिंदुस्तान के लिए खड़े रहे। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अकबर की एक बहुत बड़ी ऑफर कि तुम आधा हिंदुस्तान ले लो लेकिन मेवाड़ मुझे दे दो। तब भी इस शर्त के ऊपर भी महाराणा प्रताप जी ने कोई किसी प्रकार की अपनी सहमति नहीं दी और डटकर अकबर से लड़े। महाराणा प्रताप जी को हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके लिए याद किया जाता है। संसाधनों की कमी थी, सैनिकों की कमी थी, लेकिन फिर भी अकबर जैसे मजबूत शासक से वो लड़े जिसके पास संसाधन भरपूर मात्रा में थे, सैनिक भरपूर मात्रा में थे, एक से एक बड़ा योद्धा अकबर के पास उसकी सेना में सम्मिलित था। लेकिन हमारा शेर, हमारा योद्धा कहां मानने वाला था? नहीं माना, हार नहीं स्वीकार की, जीवन भर स्वीकार नहीं की। ये बहुत जबरदस्त, आकर्षित करने वाली बात थी। आज भी जब महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके युद्ध कौशल की चर्चाएं करते हैं, तो खून खौल जाता है। राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का मन करता है, देश के लिए कुछ करने का मन करता है। साथियों, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी महान व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में आज उतारने की जरूरत है। उन्हें समझने की जरूरत है, उनके एटीट्यूड को, उनके नेशनलिज्म को समझने की जरूरत है। आज हमारे समाज के अंदर कितनी बुराइयां फैल रही हैं, कितना द्वेष फैल रहा है, कितनी जो टांग खिंचाई आज समाज के अंदर हो रही है। हमें महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व के कर्मों को आज समाज में हो रही गतिविधियों के साथ जोड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इस मुहाल में, इस आजादी के मुहाल में महाराणा प्रताप होते तो क्या करते हैं। आज हमारे पास संसाधन है, आज हमारे पास आजादी है, आज हमारे पास हर कुछ करने की फ्रीडम है, लेकिन फिर भी हम मानसिक रूप से कमजोर हैं। मानसिक रूप से आजाद होने के लिए हमें महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व के नेशनलिज्म को समझना पड़ेगा, उस डेडिकेशन, उस श्रद्धा को हमें महसूस करना पड़ेगा। अपने परिवार और समाज और देश के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है उसको हमें महसूस करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 19 जनवरी 1597 को हमें छोड़ के चले गए, अपने मेवाड़ को छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे बीच अपनी यादें छोड़ के चले गए, अपना व्यक्तित्व छोड़ के चले गए, जो आज भी हमारे लिए और आपके लिए एक आदर्श का काम कर रहे हैं। आज भी 500 वर्षों के बाद भी हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी कहानियों को सुना रहे हैं, उनकी कहानियों को सुन रहे हैं। तो सोचो कितनी महान, एक कह सकते हैं आपकी व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो आज 19 जनवरी को उनकी जयंती है,
तो इस दिन हमें महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए, उनके व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए अपने जीवन में एक अच्छी व्यवहारिक सोच पैदा करने की कसम खानी चाहिए, हमें प्रण लेना चाहिए, ताकि हम भी जीवन में अपने समाज और देश के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद।